बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अंडा मसाला। इसको बनाने के लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, चलते हैं उनको नोट करने की तरफ। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, उसे काट लिया है, और 3 जवे लिए हैं लहसुन के, उसे बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे चॉपर में डालकर रफली सा चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। हरी मिर्चों के 3 दाने लिए हैं, जिसे बारीक बारीक इस तरह से, देखें बहुत ही फ़ाइन किस्म की मिर्च काटी है, इस तरह से आपने मिर्च काटनी है। धनिया पत्ता लिया है 1 प्याली। 4 अंडे लिए हैं, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर बेसन लिया है, इसे अभी हम रोस्ट करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। अपनी टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च। घी लिया है 4 खाने के चम्मच, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। 1 गिलास पानी लिया है। अभी एक बाउल के अंदर मैं ये चारों अंडे डाल दूँगी और इसके ऊपर 1 पिंच के हिसाब से हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, और साथ ही इसके ऊपर ½ टीस्पून नमक ऐड करूँगी। और अब फोक की मदद से मैं इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अंडे ऑयल में फटे ना, इस तरह से, और इसकी छींटें बाहर तक ना गिरें। पैन को हमने गरम कर लिया और इसके अंदर मैं ये बेसन को रोस्ट करूंगी। इस तरह से स्पून इसमें मुसलसल चलाती रहें। कोई ऑयल वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करना, इसी तरह से इसको रोस्ट करना है। लाइट सा ब्राउन कलर देंगे हम इसको, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। इस तरह से स्पून चलाते रहेंगे। जैसे इसके अंदर खुशबू आएगी और इसका कलर चेंज होगा, हम इसको अलग से डिश में निकाल लेंगे। इसको हमने 2 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट किया है, तो ये आप देख सकती हैं इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सत्तू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, और उसी को भी इसी तरह से रोस्ट कीजिएगा। आप इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। ये हमने इसे डिश में निकाल लिया। अब इसी पैन के अंदर मैं घी शामिल करूँगी, साथ ही इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, जो हमने चॉप करके रखा था रफली सा। फाइन चॉप नहीं करना, रफली सा चॉप करना है। इसको हल्का सा भूनेंगे, लाइट गोल्डन कलर देंगे हम प्याज को, और वक्फे वक्फे से इस तरह से इसमें चम्मच हलाते रहेंगे, ताकि प्याज एक तरफ से ओवर कुक ना हो जाए। याद रहे कि प्याज को ओवर कुक करने से आपका जो भी खाना होता है वो ख़राब हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी हो या कोई दाल हो। तो इसलिए आप प्याज को कभी भी ओवर कुक मत कीजिएगा। अब 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया। देखें प्याज का कलर कितना अच्छा सा लाइट पिंक कलर हो गया है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। इसको 30 सेकंड कुक करेंगे। इसको 30 सेकंड हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये चॉप किया हुआ लहसुन है, अदरक, ये डाल दूंगी। अब इसके अंदर ये टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ये ऐड करूंगी। आप चाहें तो टमाटर प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मिला देंगे इन सब चीज़ों को। अब साथ ही मैं इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक, सूखा धनिया। याद रहे कि नमक हमने अंडों में भी डाला था। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे।
इसको हमने 2 मिनट तक भून लिया है। इसका देखें ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भून के है। थोड़ी सी भुनाई इसकी हम करेंगे, थोड़ी सी भुनाई हम इसकी करेंगे जब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। अब इसको अलग से मैं एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इस मसाले को मैं इस तरह बर्तन के अंदर निकाल लूँगी और इसी बर्तन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। और इसको कवर कर देंगे ताकि अंडों का जो मसाला है उसके छींटे ना उड़े। इसे मैंने 1 मिनट के लिए कवर किया ताकि मसाले के छींटे बाहर ना आए। इसको भी हम रोस्ट करेंगे। लाइट गोल्डन कलर देंगे इनको हर तरफ से। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसके अंदर मैं ये ग्रेवी ऐड कर दूंगी जो हमने पहले बनाई थी। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से। ग्रेवी हमने पहले ही इसकी अच्छी तरह से भून ली थी, मज़ीद हम इसको भून लेंगे। ये बेसन ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगा। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। भूनेंगे इसको अच्छी तरह से। अब इसके अंदर जो हमने पानी लिया था 1 गिलास, ये ऐड करेंगे। मिला देंगे इसको अच्छी तरह। आधा पानी हमने इसमें पहले डाला था और आधा हम अब डाल देंगे। 2 दफ़ा करके 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसको 1 मिनट तक हम इसी तरह से कुक करेंगे। 1 मिनट इसे हो चुका है। अब देखें ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से पक गई है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करूँगी। मिला देंगे इसको अच्छी तरह। अब इसको 30 सेकंड के लिए मज़ीद कवर कर देंगे। 30 सेकंड हो चुके हैं। ढक्कन को हम खोलेंगे और अब चेक करेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसके ऊपर ऑयल क्लियर भी आ चुकी है और अंडे भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। ग्रेवी बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ बनाइएगा। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अब मैंने इसे डिश में निकाला है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये अंडा मसाला तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के आखिर में लाइक का बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।